एक बार फिर आपका स्वागत है जीतो जेई सीरीज में। अगर अब तक आप इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, जेई 2027 के लिए जनवरी अटेम्प्ट के लिए इस सीरीज में फिजिक्स के 28 के 28 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं। यानी आपको सारा कोर्स नहीं बल्कि यहां आपको वो क्रिस्प कंटेंट मिल रहा है जो पेपर में आना जरूर है। यानी अगर आप जनवरी में जेई 2027 का पेपर दे रहे हो तो YouTube पे एकमात्र सीरीज ऐसी है जहां अभी से ही इंपॉर्टेंट तैयारी कराना स्टार्ट कर दी, क्योंकि लास्ट 6 महीने में आपके पास यहां सारी इंपॉर्टेंट कराई जा रही है। यह सीरीज केवल फिजिक्स की नहीं है बच्चों, आपको यहां केमिस्ट्री भी मिल रहा है, आपको यहां मैथ्स भी मिल रहा है। तो इस सीरीज को प्रमोट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगती हो, कंटेंट अच्छे लगते हो, जेई के पीवाईक्यू देखने को मिल रहे हो, क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हो, कंसेप्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इस सीरीज को प्रमोट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और रोज के रोज इसे देखकर अपने नोट्स बनाते रहें। आज की क्लास में मैं ग्राफ डिस्कस कराने जा रहा हूं बच्चों, लेकिन आज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास नेक्स्ट होगी, यानी कल की क्लास फिजिक्स की और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहां मैं कराने वाला हूं कुछ इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन जो बच्चे अटक जाते हैं, बच्चों को रिजोल्यूशन करना नहीं आता, टेंशन अलग तरीके से लेना नहीं आता, कंस्ट्रेंड मोशन नहीं आता, वो सब दिखाने जा रहा हूं मैं अगली क्लास में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि ग्राफ से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। आपको ग्राफ गिवन है और कुछ चीज पूछ ली तो क्या ट्रिक लगती है, एक ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। वो ट्रिक यूनिवर्सल है, आप किसी भी ग्राफ के न्यूमेरिकल में वो ट्रिक अप्लाई कर देना, आपका ग्राफ से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। यानी अगर आपकी टेंशन है ग्राफ, तो आज की क्लास में वो ग्राफ की टेंशन मैं कर दूंगा खत्म, बिल्कुल दी एंड हो जाएगा। अब तक आपने सारे सीरीज के चैप्टर्स देख ही लिए होंगे, सारी वीडियोस देख ली होंगी, छोटी छोटी वीडियोस, क्रिस्प वीडियोस, प्रैक्टिस कराने के लिए वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप लोग फॉलो जरूर करते जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, जिससे चैनल को सपोर्ट मिलता रहे। जरूरी है, चैनल को सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि टीचर्स तभी ज्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं जब उन्हें दिखता है कि भाई हाँ बच्चे उनको पसंद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो टीचर्स और मेहनत करते हैं। तो मेरी पूरी टीम मेहनत कर रही है आपके साथ, आपको और सपोर्ट शो करना है इसमें। आइए चलिए स्टार्ट करूं। जी भैया स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों अगर ग्राफ से कभी कोई न्यूमेरिकल तुम्हारे पास आ जाए ना, आप ग्राफ से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ग्राफ से जो चीज फाइंड आउट करना चाहते हो ग्राफ से न्यूमेरिकल जो करना चाहते हो, उसे लेफ्ट साइड में रखना और राइट साइड में आप फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला किन से बनाओगे? जो ग्राफ में गिवन है, ग्राफ में जो चीजें गिवन है उससे आप फॉर्मूला बनाना। ठीक है भैया, इतना काम कर लेंगे। जो निकालना है ग्राफ में उसे लेफ्ट साइड रखेंगे, राइट साइड में फॉर्मूला बनाएंगे। अगर फॉर्मूला डिवाइड में है तो आप लोग उस ग्राफ का स्लोप यानी टेन थीटा बनाना, और अगर फॉर्मूला मल्टीप्लाई में तो आप एरिया ऑफ ग्राफ निकालना। जब आप फॉर्मूला बनाओगे या तो डिवाइड में बनेगा या मल्टीप्लाई में। जब आप टेन थीटा निकालोगे, ध्यान रखना डिवाइड में आप निकालोगे टेन थीटा, तो टेन थीटा टाइम वाली एक्सिस के साथ निकालना, विथ टाइम एक्सिस। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, इसे दिमाग में बैठा लेना बच्चों, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। इस ट्रिक से ग्राफ के आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मल्टीप्लाई में आप एरिया ऑफ ग्राफ निकालेंगे। एरिया ऑफ ग्राफ में अगर आपके पास डिवाइड आ जाए, अगर एरिया ऑफ ग्राफ में आपके पास स्केलर क्वांटिटी हो, ये देखिए स्केलर क्वांटिटी हो, आप जिसे निकाल रहे हो, मतलब आप जिसका न्यूमेरिकल कर रहे हो, जिसे फाइंड आउट कर रहे हो, अगर वो स्केलर है तो ग्राफ का ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया प्लस कर देना। भैया ऊपर और नीचे का मतलब देखो, अगर ग्राफ ऐसे दे रखा है, ऊपर भी और नीचे भी, एक्स एक्सिस से ऊपर और एक्स एक्सिस से नीचे, तो ऊपर वाला एरिया प्लस कर देना, नीचे वाला भी प्लस कर देना। और अगर वेक्टर है
तो ऊपर वाला प्लस कर देना और नीचे वाला माइनस कर देना, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। ओके, हाँ जी भैया, बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई भैया। क्या कहा भैया ने? अगर भाई तू ग्राफ पे न्यूमेरिकल कर रहा है, किस पे न्यूमेरिकल कर रहा है? ग्राफ पे, तो हमेशा जो चीज तेरे को निकालनी है वो लेफ्ट साइड रख, जो गिवन है उसे रख दे राइट साइड में, फॉर्मूला बना दे। अगर फॉर्मूला तेरे पास बन रहा है डिवाइड का, तो प्लीज टेन थीटा निकाल देना। अगर फॉर्मूला बन रहा है मल्टीप्लाई का, तो एरिया ऑफ ग्राफ निकाल देना। एरिया ऑफ ग्राफ स्केलर वेक्टर, स्केलर में ऊपर वाला भी प्लस नीचे वाला भी प्लस, वेक्टर में ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसके साथ साथ एक और चीज बता दूं, अगर तुम मुझसे लाइव भी पढ़ना चाहते हो कि भैया हम लाइव भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ क्वेश्चंस लाइव में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो पीसीएमबी चैनल पे मैं आपको लाइव प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। रात को ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में, रात को 9 बजे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में, पीसीएमबी चैनल का नाम है। रात को ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में 9 बजे मैं आपको लाइव प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, क्वेश्चन की 1.5 घंटे की क्लास लेता हूं। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो वहां भी आप आ सकते हैं। रिकॉर्डेड यहां पे आप देख रहे हैं, वहां पे आप लाइव भी मेरे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। पीसीएमबी चैनल का नाम है। ठीक है, आ जाओ। स्केलर में ऊपर वाला, आप स्केलर कौन कौन है? डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है। वेक्टर कौन कौन है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, हां जी भैया। फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला भी सीख लो। 3 फॉर्मूले याद रखना। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ओके। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। जी भैया, ओके हो गया? हां जी भैया, यहां तक तो हम समझ गए आपकी बात। भैया ने क्या बात करी है यहां तक, एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर ग्राफ से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो आप जिस चीज का न्यूमेरिकल कर रहे हो उसे लेफ्ट साइड में रखो, जो गिवन है उससे फॉर्मूला बनाओ राइट साइड में। फॉर्मूला डिवाइड में बन रहा है तो टेन थीटा निकाल दो। थीटा हमेशा टाइम एक्सिस के साथ रखो। मल्टीप्लाई में बन रहा है, एरिया ऑफ ग्राफ निकाल दो। तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने ये ट्रिक अपने दिमाग में बैठा ली, तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। पहले वीडियो रोक के पहले ट्रिक दिमाग में बैठा लेना कि कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, कौन स्केलर होता है, कौन वेक्टर होता है, हमें कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, ये सारी चीज आप अपने दिमाग में बैठा लेना। ओके ओके, रिपोर्ट हो गई यहां पे। अब अगली चीज हम क्या देखने वाले हैं, जरा उसे ध्यान दीजिएगा। अब अगली चीज आपके पास ये आने वाली है कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, एक और चीज, जिन्हें क्लास का पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए होती है, वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होता है वो डिस्क्रिप्शन में होता है। हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है और क्लास की पीडीएफ वहां पे पहुंच जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या चीज है वो समझाता हूं। द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 6 सेकेंड आर। ये आपसे पूछा जा रहा है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालो 6 सेकंड पे। ध्यान से देखना बच्चों, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो मैं डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्पीड इंटू टाइम, मल्टीप्लाई में आप निकालते हैं एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ। और डिस्टेंस होता है स्केलर। डिस्टेंस कैसा होता है? स्केलर। तो आप डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ग्राफ। स्केलर है, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला भी पॉजिटिव, क्योंकि स्केलर है। स्केलर में सारे एरिया पॉजिटिव होते हैं, डिस्टेंस स्केलर है। तो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया दोनों पॉजिटिव है। अरे यार, यहां पे डाटा मिस हो गया भाई। यहां पे क्वेश्चन मेरे पास, लेकिन क्वेश्चन है जिसमें डाटा है, तो मैं वो डाटा लगा देता हूं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन का डाटा मिस कर दिया भाई, एक मिनट, मैं डाटा लगा देता हूं बच्चों। डाटा यहां पे दे रखा है 4, ठीक है।
यहां पे डाटा दे रखा है 2, ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 6 और यहां नीचे दे रखा है 2। मैंने डाटा लगा दिया आपका। अब हमारे पास यहां पे सॉल्व करना है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। चलो, तो यहां पे हम लिख सकते हैं पहले वाले का एरिया लेंथ इनटू विड्थ, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। दूसरे वाले का एरिया 2 से 4 तक कितना बैठेगा? 2। हाँ जी, 2 बैठेगा। और विड्थ कितनी बैठेगी? वो भी 2 दे रखी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसका कितना दे रखा है आपके पास लेंथ? यहां पे 2 दे रखा है, 2। और विड्थ 4 से 6 तक कितनी होती है? 2। तो 2 इंटू 2, ठीक। 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 8 4 12, 4 16, 16 मीटर तो मेरे बच्चों डिस्टेंस आ गया। अब आपसे डिस्प्लेसमेंट भी तो पूछा था। हाँ भैया, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। जी भैया, मल्टीप्लाई में क्या निकालते हैं? एरिया। लेकिन भैया डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। तो ऊपर का एरिया प्लस होगा और नीचे वाला एरिया क्या होगा? माइनस। तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया प्लस प्लस ऊपर वाला 8 माइनस 4, नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला फिर प्लस। तो हमारे पास आंसर आ गया 8। तो आंसर क्या आ गया अपने पास? 16 मीटर और 8 मीटर, ये रहा आंसर। 16 मीटर और 8 मीटर, ये रहा आंसर। ठीक है, आ जाइए। अब अगली चीज, यहां पे भी इन्होंने मिस कर रखा है। जरा मैं डाटा डाल देता हूं यहां पे। क्या डाटा था? 1 मिनट रुक जाइएगा जी। सेंटीमीटर पर सेकंड में था, यहां तक 20 दिखा रखा है, यहां तक 80 दिखा रखा है। इसका मतलब हर ग्राफ में ही टाइपिंग में एरर करी है इन्होंने। 20, 30, 40, 80 आपसे ये दे रखा है। अब पूछा क्या है आपसे, जरा ध्यान दीजिएगा। वीटी ग्राफ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट दे रखा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन नहीं बताना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। जी भैया, देखो आपको फर्स्ट उसमें दिखाया था, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके भैया, अब क्या करें? जब आपके पास एक्सेलरेशन दे रखा है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हम डिवाइड में क्या निकालते हैं? स्लोप, यानी कि टेन थीटा। हाँ भैया, तो टेन थीटा भैया कैसे निकालें? देखो, टेन थीटा आपके पास बन सकता है, देखो 3 जगह, एक थीटा 1, एक थीटा 2 और एक थीटा 3। लेकिन यहां तो वेलोसिटी ऊपर जा रही है, यानी ये तो एक्सेलरेशन है। यहां भी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये भी एक्सेलरेशन है। अरे यहां तो वेलोसिटी गिर रही है, कम हो रही है, और वेलोसिटी कम होती है तो वो तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं, वो क्या होता है? रिटार्डेशन। तो देखो, एक्सेलरेशन आप थीटा 1 पे निकाल दो। पहले वाला एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, देखो, टेन थीटा 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 अपॉन 20। हाँ भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 अपॉन 20, एक्सेलरेशन 1 तो आ गया 1। अब सेकंड एक्सेलरेशन देखो जरा, परपेंडिकुलर 20 से 80 तक, भैया 20 से 80 तक 60 होता है, 60। और बेस 30 से 40 तक, 30 से 40 तक बेस होता है 10। तो आंसर आ गया 6। ठीक है, तो इसका, और तीसरे वाला निकालना भी मत। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेशन है ही नहीं, वो तो रिटार्डेशन है, और बात हो रही है एक्सेलरेशन की। ऊपर जब ग्राफ जाता है वही एक्सेलरेशन माना जाता है। कंसेप्ट समझो, बारीकियां समझो, तभी ठीक करोगे। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया मेरे बच्चों 6। अरे हाँ भैया, 6 आ गया। डाउट? भैया कोई डाउट नहीं, बिल्कुल 6 आपने जो बोला बन गई बात। चलो आगे आ जाओ। अब इसका भी डाटा लिख देता हूं। इसका मतलब सबके ग्राफ के डाटा मिस है। ठीक है, यहां तक 20 है बच्चों, यहां तक ये 40 है। ठीक है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 दे रखा है, ये 4, और ये वाला ऐसे करके 5 है। नीचे कितना दे रखा है? 30। ये दे रखा है 30। ठीक है, क्या कह रहा है? चलिए सॉल्व करते हैं।
वीटी ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है 5 सेकेंड में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है 5 सेकेंड में। देखिए डिस्टेंस निकाल रहा हूं पहले 5 सेकेंड में। पहले स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई में क्या निकालते हैं, एरिया। तो एरिया का मतलब हो गया ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया प्लस होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है भैया स्केलर, तो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया प्लस होगा। हाँ भैया, तो अब जरा टाइम मत वेस्ट करना। एक तो आप देखो ये वाला ट्रेपीजियम निकाल देना, देखो देख पा रहे होंगे ट्रेपीजियम, और एक ये वाला ट्रेपीजियम निकाल देना और ये ट्राइंगल हो जाएगा। ट्रेपीजियम वही होता है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, हाँ भैया, और दो नॉन पैरेलल होती हैं। ओके भैया, दो पैरेलल होती हैं, हाँ भैया, और दो नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो पहले वाले का एरिया क्या ले रहा हूं, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ पैरेलल साइड्स का सम और उनके बीच की दूरी। तो हाफ, ये दो साइड्स पैरेलल है ना, ये और ये, तो इन दोनों साइड्स का सम, ये 40 है और यहां तक 20 है, तो 40 प्लस 20 पैरेलल साइड्स का सम और उनके बीच की दूरी, दूरी बैठ रही है 2। ठीक है, अब दूसरे ट्रेपीजियम पे आ जाओ, पैरेलल साइड्स का सम, ये रही दोनों पैरेलल साइड्स, हाफ पैरेलल साइड्स का सम और उनके बीच की दूरी। पैरेलल साइड्स का सम 2 से 4 तक 2, 2 से 4 तक 2 और 2 से 3 तक 1, 1, और उनके बीच की दूरी, दूरी कितनी है 20। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्राइंगल की। हाफ, हाफ बेस 4 से 5 तक का बेस 1 और हाइट, हाइट 30, हाइट 30। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया भैया, 2 से 2 काटा 60 आ गया। ठीक है भैया, 2 से 20 काटा 10 आ गया, 2 प्लस 1 3, 30 आ गया। ठीक है भैया, 2 से 30 काटा 15 आ गया। ठीक है भैया, 60 और 30 90, 90 और 15 105। भैया डिस्प्लेसमेंट निकालना भी मत, डिस्टेंस निकालना भी मत, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 105 है और किसी में 105 है ही नहीं। अगर बाई चांस आपके पास और किसी में भी 105 होता तो हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल देते। डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाले तो प्लस होते 60 प्लस 30 और नीचे वाला माइनस होता 60 और 30 90, 90 माइनस 15 75 इज द आंसर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर में ऊपर वाला प्लस होता है और नीचे वाला क्या होता है, माइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका भी डाटा मिसिंग है तो डाटा तो लिखना पड़ेगा भाई, जरा लिख देते हैं डाटा आपको इस क्वेश्चन का। ये रहा 3.6, ये दे रखा है 3.6 पॉइंट में दे रखा है भाई डाटा। ये दे रखा है 2, 2, ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 12। आपसे कह रहा है लिफ्ट इज गोइंग अप, लिफ्ट ऊपर जा रही है और उसकी स्पीड इस तरीके से वेरी कर रही है। व्हाट इज द हाइट टू विच लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर, कितनी हाइट तक लिफ्ट ले गई, लिफ्ट कहां तक ले गई, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, मल्टीप्लाई में क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ग्राफ। तो डायरेक्ट एरिया ऑफ ग्राफ, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ट्रेपीजियम का एरिया हाफ पैरेलल साइड्स का सम और उनके बीच का डिस्टेंस। पैरेलल साइड 12, ये वाली साइड 2 से 10 तक 8 और उनके बीच का डिस्टेंस 3.6, 3.6 1.8 आ गया, 12 8 20, 20 इंटू 1.8, पॉइंट से 0 गई, 18 दूनी 36 इज द आंसर, 36 मीटर, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पे एक पूरा क्वेश्चन है, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है, एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री। ठीक है, आपसे कह रहा है रेशो ऑफ देयर वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेशो पूछ रहा है भाई। वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जी,
और डिवाइड में क्या निकालते हैं, टेन थीटा जी। तो हमारे पास उस हिसाब से क्या आ गया, पहले वाले की वेलोसिटी आ जाएगी 1030 जी, दूसरे वाले की वेलोसिटी आएगी 1045। 1030 होता है 1/√3 और 1045 होता है 1, तो रेशो करने पे 1/√3 इज द आंसर। बोलो हाँ के ना, हाँ जी भैया, आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया भैया, कोई डाउट, क्लियर है। तो ये आपके पास आज की पूरी क्लास थी, आपने ग्राफ पे चीजें सीखी, इजी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्लास बहुत बढ़िया होने वाली है, वो थोड़ी सी अपग्रेडेड होने वाली है, टफ होने वाली है, सारी चीजें होने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई 2027 के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट है, देखेंगे समझेंगे, तसल्ली से पढ़ाता हूं मैं, भगाते दौड़ाते नहीं। क्वेश्चंस ज्यादा करें, एक एक टॉपिक पे, क्रिस्प कंटेंट है, करते जाए। डिटेल के लिए 1.5 घंटे के लिए मैंने आपको बता दिया कहां आना है, क्या करना है, सब कुछ। तब तक अपना ध्यान रखो, खूब पढ़ाई करते रहो और ऐसे ही हमारे साथ बने रहो।